नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी एक बेहद खास विटामिन विटामिन B12 के बारे में। यूँ तो सारे विटामिन अपने स्थान पे बहुत खास हैं, मगर विटामिन B12 की विशेषता ही उसको खास बनाती है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसलिए इसे कोबालामीन कहते हैं, और साइनाइड ग्रुप के साथ जुड़ने के कारण इसको साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। यह हमारे नर्व टिश्यू के सभी कार्यों के लिए, ब्रेन की प्रोसेस, मस्तिष्क की कोशिकाओं का निर्माण, नसों की संरचना और आरबीसी के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं विस्तार से कि इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, इसकी कमी किन लोगों में होती है और इसकी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण इसी से होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाने व उनको विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य भी विटामिन B12 करता है। हमारे शरीर की तमाम सेल्स, चाहे वह ब्रेन सेल्स हों, स्किन हो, आइज़ हो, फेस हो या फिर इंटेस्टाइन, सभी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हमारे ऑर्गन ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं। यह हमारी नर्वस सिस्टम को ठीक रखने का काम करता है, यानी हमारी ब्रेन और हमारे शरीर की तमाम तंत्रिकाओं में करंट के बहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे DNA, RNA और न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स की सूक्ष्म कणिकाओं के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर इंडियन विटामिन B12 की कमी फेस कर रहे हैं, जबकि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। इसकी कमी से तमाम शरीर में समस्याएं हो सकती हैं और इसकी कमी को हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति उस समय भी सर्दी का एहसास कर रहा होता है, ठंड का एहसास कर रहा होता है जब बाकी लोगों को गर्मी लग रही होती है। उस समय भी आप पंखा धीमा करने को कहते हैं जब बाकी लोग पंखे तेज चला करके गर्मी का एहसास कर रहे होते हैं। इसके साथ ही पैरों में बेवजह की झंझनाहट होना, पैरों तलवों में चींटी काटने जैसा एहसास, सांस फूलना, हृदय की धड़कन तेज होना, पैरों में चलते समय लड़खड़ाहट होना, बॉडी बैलेंस करने में डर लगना, ये सब इसकी समस्याएं हैं। इसके साथ ही एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा कमी हो जाने पर डिमेंशिया और भूलने तक की बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों में अक्सर सर में दर्द रहना, माइग्रेन तक के हालात बन चुके हों, या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और बेवजह की स्ट्रेस का अनुभव होना। कुछ ऐसे तमाम और लक्षण हैं जिनसे आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं, जैसे बार बार दस्त लगना और ठीक न होना, मुंह में छाले पड़ना, होंठों के कॉर्नर्स कट जाना, या फिर भूख न लगना और उसका कोई स्पेशल कारण न होना, या चेहरा पीला पड़ना, स्किन का पेल होना। कुछ इसके ऐसे खास लक्षण हैं जिससे हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है। आइए जानते हैं कि किन लोगों के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी पाई जाती है। तो सबसे पहला है वेगन्स एंड वेजिटेरियंस। तो वेगन्स और वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू द विटामिन B12 डिफिशिएंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेजिटेरियन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, इसके कारण जो है इसमें इन लोगों में ज़्यादा कमी पाई जाती है। फिर है 50+ के लोग, जो लोग 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, उनके अंदर भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है और इसके कारण डिफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी इसकी एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती हैं, जैसे एंटासिड्स। बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक एंटासिड्स का प्रयोग करना या गैस की गोलियों का लंबे समय तक सेवन करने से भी इसकी कमी देखी गई है, क्योंकि इस समय बॉडी का एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है और बॉडी की गैस्ट्रिक जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है, जिसके कारण इसकी कमी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन भी इसकी एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती हैं। जो औरतें गर्भ निरोधक गोलियां बहुत लंबे समय तक खा रही होती हैं, उनके अंदर भी इसकी कमी हो सकती है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे मेटफॉर्मिन, डायबिटीज़ की एक मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, इसकी भी
इसके भी प्रयोग से इसकी कमी, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो ये हो रही 3 दवाइयाँ जो हमारी विटामिन B12 की कमी को बढ़ा सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया 3 हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन, मेटफॉर्मिन और हमारी एंटासिड्स। और फिर इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बैरियाटिक सर्जरी या कुछ स्पेसिफिक आंतों की सर्जरी कराई होती है, उनके अंदर भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। फिर एक पर्नीशियस एनीमिया होता है, उसमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। और फिर कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ होते हैं पेट के, जैसे कॉर्न डिजीज़ या ऑटो इम्यून डिजीज़, उनमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है बॉडी में विटामिन B12 का, तो इसकी कमी हो सकती है। फिर है कुछ पेट की गड़बड़ी हो, पाचन संबंधी कोई बीमारी हो, तब भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फिर अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने वालों के अंदर भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है और इसकी कमी देखी गई है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि विटामिन B12 का बॉडी में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी बॉडी में क्या इम्पॉर्टेंस है और किन लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एज़ पर द RDA इसकी रिक्वायरमेंट मात्र 2.4 माइक्रोग्राम है, जो कि हम अपने रेगुलर की डाइट से पूरा कर सकते हैं। फिर भी भारतीयों में इसकी कमी पाई जाती है। अब विटामिन B12 का ब्लड में नॉर्मल लेवल क्या है, तो अलग अलग लैब अलग अलग रेंजेस को फॉलो करते हैं। कुछ जो है 200 से 950 पिकोग्राम की रेंज को, और कुछ 160 से 950 पिकोग्राम की रेंज को फॉलो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी लैब कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो ज़रूर से ज़रूर अपने विटामिन B12 लेवल्स को चेक कराएं और अपनी जांच करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि उनका विटामिन B12 लेवल क्या है। अगर वो कम है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम है तो हम उसको 3 तरीके से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला है, हम डाइट के थ्रू इसको कम कर सकते हैं, अपने इसको विटामिन B12 लेवल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स के थ्रू इसको हम कम कर सकते हैं। और तीसरा है इंजेक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहला है डाइट की अगर हम बात करें तो वेजिटेरियन डाइट्स इसकी डिप्राइव्ड है। जैसा मैंने बताया कि वेजिटेरियंस में इसकी कमी पाई जाती है। तो हम वेजिटेरियंस क्या करें, वेजिटेरियंस के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो दूध और दूध से बने पदार्थों का प्रयोग करके हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर सेकेंड है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स में कुछ जो सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके भी प्रयोग से हम अपने ये विटामिन B12 लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है इंजेक्शन के थ्रू भी अगर ज़्यादा कमी हो गई है शरीर में, तो इंजेक्शन का भी सहारा लिया जा सकता है इसकी कमी को पूरा करने के लिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और ये पानी में घुलनशील है, इसे बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है। और अगर एक्सेस मात्रा में अगर लिया जाए तो ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर शरीर में ज़्यादा कमी हो गई है तो सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस के थ्रू हम इसकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकते हैं। और वंस एक बार रिक्वायरमेंट कंपनसेट होने के बाद हम अपनी डेली डाइट के थ्रू इसको अपनी बॉडी में इसका रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।